जय हिंद प्यारे साथी। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को मैं एक छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं, जहां पे मैं आज एक नए वीडियो की ओर चल रहे हैं, जहां पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उपार्जित लक्षण और एक होता है आनुवंशिक लक्षण। अब ये क्या होते हैं क्या नहीं होते इनके बारे में आपको तो बताया जाएगा, बट इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि इसके पहले एक वीडियो और बनाई थी हमने। ऐसे तो बहुत सारे वीडियो बनाई है, बट इसके पहले एक वीडियो बनाई है जिसको देखने के बाद ये लक्षण आपको बहुत अच्छा तरीका समझ में आ जाएगा। वहां पे हमने इनहेरिटेंस और एक होता है हेरिडिटी, यानी कि आनुवांशिकी और आनुवांशिकता के बारे में बता दिया गया था। साथ ही ये बताए थे कि आनुवांशिक गुण क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल क्या होती है, तो इन सभी के बारे में आपको बता दिया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जन्म के बाद हमारे अंदर कितने लक्षण प्राप्त होते हैं। जैसे कि आपको पता है कई ऐसे आपके अंदर लक्षण है जो जन्म के तहत ही अपने माता पिता से आपके अंदर गए हैं। जैसे कि हो सकता है बोलने का तरीका, चलने का तरीका, हो सकता है आंखों का कलर, स्किन का कलर। कई ऐसे लक्षण हैं जो आपको माता पिता से तुरंत जन्म के बाद मिल जाते हैं, और कई ऐसे लक्षण भी आपके अंदर होंगे जो जन्म के तुरंत बाद नहीं मिलते हैं। जैसे कि आपने क्रिकेट खेलना सीखा होगा, तो क्रिकेट खेलना मतलब कि जन्म से ही नहीं, जैसे कि आपके माता पिता खेलते होंगे क्रिकेट, तो ऐसा नहीं कि आपके अंदर भी एक कैरेक्टर आ जाए, वो बाहर से आपने अर्जित किया है। गाना गाने का कैरेक्टर, जैसे कि आप गाना गाने में बहुत अच्छे हो, तो बाहर से आपने अर्जित किया है। तो हमारे अंदर मुख्यतः जन्म के बाद दो तरीके के लक्षण प्राप्त होते हैं। कौन कौन से लक्षण प्राप्त होते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला लक्षण होता है उपार्जित लक्षण, और दूसरा होता है आनुवांशिक लक्षण। अब ये दोनों लक्षण क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में हम लोग अच्छी तरीका से कवर करने चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं उपार्जित लक्षण। उपार्जित लक्षण क्या होते हैं, क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। पहले समझिएगा कि हमारे अंदर कई ऐसे लक्षण होते हैं जो जन्म के बाद तुरंत नहीं, मतलब कि जन्म के तहत माता पिता से लक्षण प्राप्त नहीं होते, उसे बाहर से अर्जित करते हैं। जैसे इसमें कुछ नाम आ रहे हैं। उपार्जित, उपार्जित में एक शब्द आता है, पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा अर्जित, उपार्जित। उपार्जित का मतलब ऐसे लक्षण जो जन्म के बाद हमने अर्जित किया है। अब अर्जित कौन कौन से लक्षण कर सकते हैं, जैसे कि जन्म लेने के बाद हम क्रिकेट खेलने का लक्षण सीख सकते हैं, गाना गाने का आइडिया बहुत अच्छा है भाई साहब, और ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जो हम जन्म के बाद अर्जित कर सकते हैं। यानी कि जन्म के बाद आने वाले वैसे लक्षण, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ क्या, वैसे लक्षण जो उनके संतानों में जन्म के बाद मिलते हैं। मतलब कि जन्म के बाद मतलब कि जन्म हो जाने के बाद, जन्म के तुरंत जैसे जन्म लिए तो उसी समय लक्षण चला गया, तो वो तो लक्षण आनुवांशिक लक्षण हो जाएगा। लेकिन वैसे लक्षण जो जन्म के बाद मिलते हैं, अपने आप सीखते हैं, उसे कहा जाता है उपार्जित लक्षण। ये लक्षण आनुवांशिक नहीं होते। अब ध्यान दीजिएगा, आनुवांशिक नहीं होने का मेन रीजन क्या होता है कि जैसे आनुवांशिक को समझने के लिए आपको एक बातें समझना होगा कि ध्यान दीजिए कि ये कोशिका होती है और कोशिका के अंदर होती है गुणसूत्र। जैसे केंद्रक और केंद्रक के अंदर होते हैं गुणसूत्र, जिसमें 46 जोड़ी गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र होते हैं, और 46 गुणसूत्र को यहाँ पर 23 जोड़ी बोला जाता है, 23 पेयर बोला जाता है। क्या ये सब बातें तो आप जान चुके होंगे। अब 23 पेयर जो गुणसूत्र होते हैं, यही गुणसूत्र को बोला जाता है आनुवांशिक पदार्थ। मैंने बताया पहले ही, जब आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आपको इसके पहले वाले वीडियो देख लेना चाहिए, ठीक है। वहां पे बताया गया था कि यहाँ पे जो केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, इन्हीं को बोला जाता है आनुवांशिक गुण, और आनुवांशिक पदार्थ भी कह सकते हैं। और यही आनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो माता पिता में पाए जाने वाले लक्षण को उनके संतानों में लेकर के जाते हैं। इसी कारण से इन्हें आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। और जो लक्षण जाता है, वो लक्षण को कहा जाता है आनुवांशिक गुण बोला जाता है। समझ में आई बात है क्या? अब ध्यान दीजिएगा, तो ये लक्षण का कोई तो कैरेक्टर, कोई इसमें मतलब कि इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि ये आनुवांशिक नहीं होते। आनुवांशिक का मतलब इनमें कोई गुणसूत्र का लेन देन नहीं होता है। जैसे क्रिकेट खेलने का तरीका हो गया, गाना गाने का तरीका हो गया, रनिंग करने का तरीका हो गया, तो ये सब ऐसे नहीं है कि गुणसूत्र के द्वारा चलेगा कि हमारे माता पिता रनिंग करने में तेज है तो हम भी रनिंग करने में तेज हो जाए, वे क्रिकेट खेलने में अच्छे थे तो हम भी क्रिकेट खेलने में अच्छे, ऐसा बात नहीं है। ये सब लक्षण बाहर से अर्जित किए जाते हैं वातावरण के तहत। हाँ, हमारे अंदर आइडिया जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम भी इसमें आगे चल सकते थे, तो इस तरीका से हम लोग
बाहर से अर्जित करते हैं। तो वैसे लक्षण जो जन्म के बाद हमें मिलते हैं, ये आनुवांशिक लक्षण नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उपार्जित लक्षण कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इनमें गुणसूत्र भाग नहीं लेते, साफ साफ लिखा हुआ। अब ऐसे ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं? ऐसे तो बहुत सारे लक्षण होते हैं, बट समझाने के लिए हमने 2-4 लक्षण लिए हैं। सबसे पहली बात है गिटार बजाना। अब बताइए, आप ही सोचिए कि आपने गिटार बजाना सीखा है, तो क्या ये जरूरत है कि आपके माता पिता गिटार बजाना जानते होंगे? बिल्कुल नहीं। आपने वातावरण में देखा कि गिटार बजाना बहुत अच्छा लगता है, तो काश मैं भी ये सीख लेता। तो ये आपने अर्जित किया है, यानी गिटार बजाना हो गया, खेलना कूदना हो गया, गाना गाना हो गया, ये सब जो लक्षण होते हैं उपार्जित लक्षण होते हैं, जो कि जन्म के बाद हम लोग अर्जित करते हैं। ठीक है, ये बातें आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। अब दूसरा लक्षण हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं भाई साहब? अभी तो मैंने आपको बताया। आनुवांशिक का मतलब क्या होता था कि जो लक्षण को गुणसूत्र उनके माता पिता से उनके जनक संतति में, संतति का मतलब होता है उनके संतान में लेकर के जाएंगे, उन्हें क्या कह देंगे हम लोग? आनुवांशिक लक्षण कह देंगे। अब यहाँ पे मैंने कई वर्ड ऐसे यूज किए जो शायद आपको ऑड लगेगा, जैसे संतति मैंने बोला, तो संतति को नया संतान बोला जाता है। जैसे कि कोई नया संतान जन्म लिया है, तो माता पिता से उनके संतानों में भी कुछ ऐसे लक्षण जाते हैं, और लक्षण को कौन ले जाते हैं? तो गुणसूत्र ले जाते हैं। अब बात आती है यहाँ पे, तो यही कि गुणसूत्र होता क्या है, तो गुणसूत्र के बारे में भी हम लोग समझ लेंगे, बट कुछ बातें आपको बता दिया गया। समझ में आया बात? क्या कैसे लक्षण जाते हैं, ये बात को भी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, जो लक्षण गुणसूत्र के द्वारा माता पिता से उनके संतानों में जाते हैं, वैसे लक्षण को बोला जाता है आनुवांशिक लक्षण। समझ में आया बात? तो क्या लिखा हुआ है? वैसे लक्षण जो उनके संतानों में जन्म के समय ही उनके माता पिता से उन्हें विरासत में प्राप्त हो जाते हैं। विरासत, अब यहाँ पे एक शब्द और आ गया। विरासत का मतलब हो सकता है कि इसके पहले आपको बताया गया कि गिटार बजाना, खेलना, गाना गाना आपने तो सीखा, बाहर से सीखा। अब इसको सीखने के लिए आपको पैसा देना पड़ता होगा, हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं क्या कि आपको गाना गाना है? जैसे मान लिया जाए आपने गाना गाना सीखा, ठीक है, या तो खेलना कूदना ही सीखा, तो वहां पे खिलाने वाले रहते हैं, गाना बजवाने वाले होते हैं, गाना गवाने वाले होते हैं, तो वो आपसे पैसा वसूल सकते हैं। तो ये विरासत में नहीं मिले। विरासत का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि इसका आपको कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है। तो यानी कि ये सब जो लक्षण होते हैं ये विरासत में हमें नहीं मिलते हैं, जबकि कुछ ऐसे लक्षण है माता पिता से, और उन लक्षणों को बोला जाता है आनुवांशिक लक्षण बोला जाता है। ये लक्षण को विरासत में मिलने वाले लक्षण बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। जैसे कि हो सकता है कि माता पिता का स्किन का कलर आपसे मैच करे, माता पिता गोरे हैं तो आप भी गोरे हो जाओगे, माता पिता लंबे हैं तो आप भी लंबे हो, तो क्या उसका चार्ज आपको देना है? माता पिता आपसे पैसा मांग रहे हैं क्या? नहीं ना, ऐसा बात नहीं ना। यानी कि ऐसे लक्षण को क्या बोला जाता है? विरासत में प्राप्त होने वाले लक्षण भी बोला जाता है। यानी ये हमें कैसे प्राप्त होते हैं? विरासत में, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता। दूसरी बात है, ये लक्षण आनुवांशिक होते हैं। आनुवांशिक होना मतलब बता दिए कि इनमें गुणसूत्र भाग लेते, लिखा होगा, क्योंकि यह लक्षण माता पिता से उनके संतानों में गुणसूत्र, गुणसूत्र का मतलब होता है क्रोमोजोम के द्वारा ही जाता है। क्रोमोजोम को आनुवांशिक पदार्थ भी कहा जाता है, मैंने अभी आपको बताया था कि क्योंकि यह आनुवांशिक गुणों को लेकर के जाते हैं। तो आनुवांशिक पदार्थ के द्वारा स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण का मतलब जाते हैं। समझ में आया बात? जाना का मतलब उनके माता पिता से उनके नए संतान जो जन्म लेते हैं उनमें लक्षण को जाना ही क्या कहते हैं? स्थानांतरण हो जाना। एग्जाम्पल में वैसे कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं जो माता पिता से उनके संतानों में जा सकते हैं? तो आप देखना, आंखों का कलर, कई बार आपने देखा होगा कि जैसे माता पिता का आंखों का कलर हो सकता है, जैसे माता जी का मैच कर गया तो कभी पिताजी का मैच कर गया, तो उनके आंखों का कलर हो जाता है। या तो ऐसा भी होता है कि उनसे अलग ही आ जाता है। तो आप सभी को बता दिया जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। जैसे माता पिता का जैसे आंखों का कलर है ना, जैसे मान लिया जाए कि माता पिता का आंखों का कलर ब्लैक है, तो उनके जो संतान है उनके आंखों का कलर भूरा क्यों हो गया? आपने कई बार ऐसे देखे होंगे, पीला कलर का हो जाता है। कई ऐसे सारे लक्षण होते हैं। और अगला क्या है? लंबाई। लंबाई में जैसे कि माता पिता में माता जी लंबे हैं, पिताजी भी लंबे हैं, तो हमने तो संतान लंबे हो गए, ठीक है। दूसरी बात है, कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि माता जी ज्यादा लंबे नहीं है और पिताजी भी ज्यादा लंबे नहीं है, लेकिन उनके संतान लंबे हो गए। तो इन सभी बातों को समझेंगे। तो ये सब जो लक्षण होते हैं ना, ये आनुवांशिक होते हैं। समझ में आया बात? क्या स्किन का कलर, स्किन का कलर का मतलब कि माता पिता का स्किन का कलर गोरा होगा, व्हाइट होगा, तो उनके संतान भी आने
आने वाले व्हाइट होंगे, यदि ब्लैक होंगे तो ब्लैक होंगे। ऐसा आपको बताया जाएगा कैसे होता है। अब तो दूसरा सवाल यही होता है कि ये सब जो लक्षण होते हैं आनुवांशिक लक्षण होते हैं, गुणसूत्र लेकर के जाता है, इसी कारण इन सभी को आनुवांशिक लक्षण भी बोला जाता है। और लेकर कौन जाता है? आनुवांशिक पदार्थ यानी कि क्रोमोसोम लेकर के जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद कुछ एक बातें मैंने लेकर के आया था, वेरिएशन। वेरिएशन समझना बहुत अच्छी बात है और अलग से समझना बहुत जरूरी है। वेरिएशन होता क्या है? जैसे देखिए, कई ऐसे लक्षण होते हैं जो माता पिता से उनके संतानों में तो आते हैं, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि क्या हुआ, लक्षण सेम एक जैसे माता पिताजी के जैसे होते हैं क्या? जैसे माताजी गोरे हैं, पिताजी भी गोरे हैं, तो उनके संतान गोरे हो गए, तो उनके जैसे तो सेम है। लेकिन कभी ऐसा हुआ है क्या कि माता जी का जैसा चेहरा है, पिताजी का जैसा चेहरा है, वैसा ही संतान का चेहरा हो जाए? नहीं, माता पिता से दोनों में डिफरेंट आता है। मतलब कुछ ऐसे चेंजिंग होती है जो कुछ लक्षण मिलते हैं तथा कुछ चेंज आते हैं। समझ में आया बात? क्या बातें समझ में नहीं है? और मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि माता जी थोड़े से छोटे हैं पिताजी से और पिताजी लंबे हैं, तो जो उनके संतान हो गए ना, संतान दोनों के मध्य में आए, मतलब कि ना तो ज्यादा लंबे हैं ना तो ज्यादा छोटे हैं। समझ में आया बात? क्या इसी तरीका से कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो आनुवांशिक होते हैं, माता पिता से उनके संतानों में जाते हैं लेकिन उनसे अलग आते हैं। वे लक्षण को तो आनुवांशिक लक्षण हमने बोल दिया, लेकिन उनके बाद जो वेरिएशन उत्पन्न हुआ, विभिन्नता, विभिन्नता का मतलब होता है वेरिएशन, जो अलग अलग लक्षण उत्पन्न हुए उन्हीं को क्या कहते हैं? विभिन्नता कहा जाता है। आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, या तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ही जाति के जीवों के बीच मिलने वाले अलग अलग गुणों को ही विभिन्नता कहा जाता है। जैसे कि हमारी भी एक जाति है, हम ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब ये जंतु, जंतु ऐसे ही, जंतु तो जंतु में तो सभी आ जाते हैं, बट ह्यूमन का मतलब हम यहाँ पे मनुष्य समझ लेते हैं, ठीक है। हम मनुष्यों की जाति है। अब मनुष्यों की जाति में क्या है कि एक ही जैसे सबके तो चेहरे नहीं है भाई, मानते हैं कि हमारे माता पिता से हम आए हैं, ठीक है, तो अब हमारा चेहरा बिल्कुल माता पिता के जैसा तो नहीं है, हम तो उसी जाति के हैं, मनुष्य जाति के ही हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या है कि कुछ ऐसे हैं जो उनसे अलग करते हैं, मतलब लक्षण अलग करते हैं। तो जाति तो एक ही है, लेकिन एक ही जाति के बीच मिलने वाले अलग अलग गुण या लक्षण को ही क्या कहा जाता है? विभिन्नता कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये लक्षण जाते हैं बट कुछ ना कुछ विभिन्नता उत्पन्न होती है, उसे ही कहा जाता है वेरिएशन यानी विभिन्नता बोला जाता है। ये सभी के लिए गुणसूत्र यानी आनुवांशिक पदार्थ जिम्मेवार होती है, जिम्मेवार होती है, जिम्मेवार लिखा गया, ठीक है। ये जो लक्षण का आदान प्रदान होता है, इसके लिए कौन निर्धारित करता है भाई साहब? कौन ले जाता है? तो इन सभी के लिए कौन जिम्मेवार होता है? ये होता है गुणसूत्र। अब सबसे बड़ा टॉपिक तो यहीं पे आकर रुकता है कि आखिर गुणसूत्र होते क्या? गुणसूत्र बार बार आ रहा है, तो इन सभी के बारे में तो जानना होगा। अब ध्यान से समझेंगे हम लोग अगले वीडियो में कि आखिर ऐसे कैसे होते हैं कि माता जी थोड़े से छोटे हैं, पिताजी लंबे हैं, तो जो संतान आ रहे काफी लंबे हैं। या तो ऐसे भी हो सकते हैं कि पिताजी छोटे हैं, माताजी छोटे हैं, फिर भी जो संतान आ रहे हैं लंबे लंबे जन्म ले रहे हैं। तो इन सभी लक्षण को आपको अगले लेक्चर में बताया जाएगा, जहाँ पे गुणसूत्र के बारे में आपको डिटेल से बता दिए जाएंगे। समझ में आया बात? क्या अगला कुछ बातें लिखा हुआ, एक बातें पढ़ करके जाइएगा निष्कर्ष में। उपार्जित लक्षण, उपार्जित का मतलब बताया गया था कि बाहर से जो लक्षण मिलता है, ठीक है, हम लोग अर्जित कहते हैं। उपार्जित लक्षण अभ्यास और वातावरण से प्राप्त होते हैं। ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे क्रिकेट खेलने के लिए हम लोग सीख रहे हैं, तो यह उपार्जित लक्षण है। और यह कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं? तो अभ्यास, अभ्यास का मतलब होता है प्रयास करने के बाद सीख सकते हैं। वातावरण से सीख सकते हैं कि आखिर वातावरण में क्या चल रहा है। समझ में आया बात? नहीं चलते बोला जाता है संगति अच्छा रखिए, अच्छा के साथ आप सीखिएगा। यानी कि वातावरण में संगति अच्छा है तो संतान भी बहुत अच्छे प्रगति करते हैं। यानी कि ऐसे लक्षण, उपार्जित लक्षण अभ्यास और वातावरण से प्राप्त होते हैं। जबकि आनुवांशिक लक्षण ऐसा नहीं होता है। आनुवांशिक लक्षण माता पिता से विरासत में मिलते हैं। विरासत का मतलब बताया गया था, फ्री में मिलते हैं। समझ में आया बात? क्या तो इंतजार कीजिएगा, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गुणसूत्र के बारे में, जहाँ पे डिटेल से आपको बताया जाएगा गुणसूत्र क्या होते हैं, ऐसा क्यों होता है कि माताजी छोटे पिताजी छोटे फिर भी आने वाले संतान लंबे हो जाते। कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा कि माता पिता का कलर तो ब्लैक सा है, लेकिन फिर भी जो संतान आते गोरे हो जाते। या तो ऐसा भी आपने देखा होगा कि माता पिता गोरे हैं फिर भी संतान आने वाले ब्लैक हो जाते हैं। तो इन सभी बातों को आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो इंतजार कीजिएगा, मिलते हैं ऐसे मजेदार नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद।